हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सर क्या कर रहे हो, इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हो? बेटा एक्चुअली मैंने पूरी वीडियो बना ली, इंट्रोडक्शन में अब बना रहा हूँ इसका। हुआ क्या है देखो, आज ना हमने ये चेंज इन पीएसआर की ना फाइनल वीडियो बनाई है। 2 क्वेश्चन किए बस, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 32 किया। चेंज इन पीएसआर क्या चल रहा है सर? हमारा चल रहा है क्लास 12 चेंज इन पीएसआर का चैप्टर नंबर 3 जो है चेंज इन पीएसआर, वो चल रहा था। खत्म हो गया आज तो। हमने ये सामने क्वेश्चन से मैं करवा चुका हूँ, आप वीडियो में देखोगे आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन करवाया। दोनों क्वेश्चन कवर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे 6 नंबर के आएंगे। ये हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब चैप्टर आ रहा होता है। ठीक है जी, इस वीडियो के साथ साथ हमारा चैप्टर भी ये खत्म हो चुका है। अच्छे से नोटबुक पेन लेके बैठो, क्वेश्चंस को अच्छे से साथ साथ करो, वीडियो को पॉज करके देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर रखा है, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट वहां भी आता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे रिलेवेंट कंटेंट्स को। हाँ बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का और आज के लास्ट पार्ट का। ये आपको पता होना चाहिए कि आज हमारी जो वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन देखो, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ऑल दो मैं बता के चलूं भाई क्लियरली, पेपर के अंदर इस चैप्टर में से फुल फ्लेज क्वेश्चन कम आते हैं, बट आने को कुछ भी आ सकता है, इसलिए करके जरूर जाना। क्या कह रहा है? बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दिस रेशियो 5:3 में बांटते हैं एज ऑफ 1 अप्रैल 25 गिवन है। क्या बैलेंस शीट है सर? एक्स का और वाई का कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, एक स्टार कर लो। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसको भी स्टार कर लो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये क्या चीज है। ध्यान से सुनना बेटा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक ऐसी लाइबिलिटी है जो कि एक क्रेडिटर की तरह ही ट्रीट होती है, यानी जिसका ट्रीटमेंट जैसे ट्रीटमेंट क्रेडिटर का होगा वैसे ईपीएफ का होगा। एज इन कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी एक आउटसाइडर लाइबिलिटी है। एम्प्लॉइज की सैलरी में से उनके लिए काट के रखा हुआ पैसा जो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज को ही पे होना है, तो ये एक जेन्युइन लाइबिलिटी है। ये इन रिजर्व्स की तरह ट्रीट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट रखते हैं कि सर ईपीएफ को भी बांट देंगे क्या? नहीं बेटा, ईपीएफ नहीं बढ़ता होता, ईपीएफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये हमारी एक जेन्युइन लाइबिलिटी है, जस्ट लाइक द क्रेडिटर। ओके, फिर हम एसेट्स पे आए। गुडविल गिवन है, इसको भी स्टार दे दो। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इसको भी स्टार दे दो। ओके, उसके बाद इंफॉर्मेशन पढ़े। गिवन था ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके 3:5 पे ले आएंगे। एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग, इन चीजों पे एग्री हुए। क्या चीजें सर? ध्यान से सुनो। वो एग्री हुए हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 31 मार्च आर 23 का इतना गिवन है, 24 का इतना गिवन है, 25 का इतना गिवन है। बेसिकली कह रहा है गुडविल को वैल्यू करोगे 3 साल का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2 years की परचेज। सेकंड चैप्टर वाले काम सर, जिसमें अब आप चैंपियन हो। क्या करना है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, इनका एवरेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। कह रहा है मशीनरी और स्टॉक को रीवैल्यू किया गया 45,000 8,000 रिस्पेक्टिवली पे। अब देखो हो क्या रहा है, कह रहा है जिस डेट पे ना हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया है उस डेट पे ना एसेट्स को भी रीवैल्यू किया है। तो सर अगर एसेट्स रीवैल्यू हुई हैं तो कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस भी निकला होगा। अब इस प्रॉफिट या लॉस को जज करने के लिए एक स्पेशल तरीके का अकाउंट बनेगा इस क्वेश्चन में। ऑल दो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर, उसमें तो पूरे चैप्टर में ही अकाउंट बनना है, तो वहां पर डिटेल में दोबारा से समझेंगे, बट यहां भी समझेंगे। फिर कह रहा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000। ये हमें इस वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। बनाना है क्या है जी? रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ये हमें रिक्वायरमेंट है कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये क्या चीज है? पहले तो कभी बनाया नहीं। याद करो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था, उसमें एंट्री आई थी हमारे पास ऐसी एक, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज किया था। नेक्स्ट चैप्टर में यानी 4th चैप्टर में एडमिशन में बहुत अच्छे से करना भी है, बट यहां पर हम लोग इसको समझेंगे और बनाएंगे कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कहीं ना कहीं 1st चैप्टर में बनाए हो, और बैलेंस शीट जो ये बनी हुई है ना, ऐसी बैलेंस शीट को रेशियो जब चेंज हो जाएगी तो दोबारा से बना के दिखानी है। देखो जो जो फॉर्मेट मांगे गए, मैंने आपके सामने फॉर्मेट बना ली है, आपको दिख रहा है कौन कौन से फॉर्मेट है, अच्छे से देख लो, एक बार अपने पास बना लो ताकि हम साथ साथ में क्वेश्चन शुरू कर पाए। आई होप सो दिख रहा है सबको। ओके, ये फॉर्मेट है सबके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और हमसे एक मांगा गया था सबसे पहले रिवैल्यूएशन। आई होप सो फॉर्मेट दिख गए। चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या बोला गया, कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन को? देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स को खत्म करोगे। रिवैल्यूएशन है क्या? बेसिकली थोड़ा सा कहानी सुनो इसकी। बेटा रिवैल्यूएशन का मतलब है कि जब भी ना हम लोग रेशियो को चेंज करते हैं, या फिर ऐसा बोलूं कि जब भी ना पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, कोई एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या फिर चेंज इन पीएसआर हो, तो उस केसेस में ना एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है और उन पे होने वाला रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, जिसके लिए बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर क्यों रिवैल्यूएशन क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि बेटा अकाउंट्स क्लोज हो चुके होते हैं।
फॉर अ टाइम पीरियड आप प्रॉफिट लॉस को जज करते हो और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ध्यान से सुनो, अब क्या हो रहा था हमारे पास, मशीनरी एंड स्टॉक रीवैल्यू है 45,000 पे, मशीनरी 45 पे हो गई है, पहले कितने किया सर, मशीनरी बढ़ी 38 की, यानी 7,000 का मशीनरी के अंदर प्रॉफिट हो गया, 7,000 से अप हो गई है। मशीनरी एसेट होती है, बचपन में पढ़ा था एसेट होती है, बिल्कुल सर, जब एसेट इंक्रीज होती है डेबिट हो जाती है, मशीनरी इंक्रीज हुई डेबिट कर दिया, प्रॉफिट हुआ कहां डाल दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बताओ ये पोस्टिंग करनी है, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय मशीनरी के नाम से। बेसिकली मैं कहना इतना चाह रहा हूं कि जब भी आपको किसी एसेट में फायदा होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने से सर, 7,000 से। फिर उसके अलावा क्या हुआ हमारे पास, 8,000 रुपए का, ठीक है, स्टॉक वैल्यू हुआ 8,000 रुपए, पहले कितने का था स्टॉक सर, पहले स्टॉक था 7,000 का, यहां भी फायदा देखने को मिल गया हमें, ठीक है, यहां भी फायदा हो गया, बाय स्टॉक सेम एंट्री हुई होगी, जैसे यहां पर मशीनरी टू रिवैल्यूएशन था, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, तो बाय स्टॉक के नाम से इधर भी फायदा आ गया 1,000 का। डन, समझ आता है। और कोई पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं सर, और रिवैल्यूएशन का और कोई पॉइंट नहीं गिवन है, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज कर सकते हैं। यहां आ जाएगा हमारे पास 8,000, ठीक है, इधर भी हम 8,000 लिखेंगे, फायदा हमें 8,000 का दिख रहा है, कहां बांट देंगे सर, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को, कौन कौन पार्टनर थे हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा, पार्टनर हमारे पास एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को ये ट्रांसफर कर देंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 5:3, अगर आप 8,000 को 5:3 में बांटोगे तो इसको मिलेगा 5,000, इसको मिलेगा 3,000, बैलेंसिंग फिगर दिखा के हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हुआ। आओ आगे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप है पार्टनर के ओल्ड बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में देखो ओल्ड बैलेंसेस क्या क्या है सर, पार्टनर्स के बैलेंस है 52,000 एंड 54,000 रिस्पेक्टिवली, दैट मींस कि 52,000 इसका बैलेंस है एंड 54,000 इसका बैलेंस है, ये दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर करना होता है जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में हमें लॉस हुआ था, सॉरी रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट से पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है, तो यहां पर आ जाएगा सर हमारे पास बाय क्या किस नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना सर, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। ये देखो सर 5,000 और 3,000, यानी यहां पर 5,000 का प्रॉफिट और यहां पर 3,000 का प्रॉफिट। आई होप सो समझ आता है। देखो पहला स्टेप रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप ये ट्रांसफर करना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, थर्ड स्टेप होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को बांट देना। देखो रेशियो चेंज हो रही है, तो रेशियो चेंज होने से पहले के जो रिजर्व्स पड़े हैं वो पुरानी रेशियो में बढ़ के खत्म हो जाने चाहिए। ये देखो, ये जनरल रिजर्व को स्टार मार्क किया था, ये रिजर्व पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को स्टार मार्क किया था, ये रिजर्व पड़ा है, इन दोनों का ट्रीटमेंट करना है। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ 4800 का, इसको बांटोगे, लायबिलिटी में पड़ा हुआ है, डेबिट करे खत्म हो जाएगा, और 2x और 2y पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी x और y क्रेडिट हो रहे हैं जनरल रिजर्व के नाम से। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व के नाम से x और y क्रेडिट हो रहे हैं। कितने कितने क्रेडिट हो रहे हैं सर, अमाउंट देखो 4800 था, है ना, 4800 और 5:2 किस में बांटना है, 3 में, 5:3 है, हाँ जी सर, तो यानी 4800 डिवाइड बाय 8 किया, कितना आ गया, 8 6 48, 6 5 3,000, यानी यहां इसको मिल जाएगा 3,000 और इसको यहां मिल जाएगा 1,800, ये बांट दिया हमने 4800 को 5:3 में। आई होप तो समझ आता है सर। ये हमारे पास जो जनरल रिजर्व के बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा, ये भी तो रिजर्व है, बट बेटा इसके लिए ना एक एडजस्टमेंट भी थी, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6,000। ये है क्या बेसिकली सर, इसका मतलब है वर्कमैन्स को कंपनसेशन देने के लिए पैसा बचा के रखा हुआ है 10,000, पर क्लेम कितना आया 6,000, यानी सोच के रखा था वर्कमैन्स को 10,000 देना पड़ेगा, पर देना कितना पड़ रहा है 6,000 रुपए, यानी फायदा हो गया हमें कितने का, 4,000 का। देखो कैसे एंट्री करेंगे, आपका WCR वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व पड़ा पूरा यूज हो जाएगा 10,000 का। आपको वर्कमैन्स के लिए लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो बनानी है 6,000, तो बाकी जो 4,000 बटा वो किसका है सर, वो बच गया एक्स और वाई में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में सर, 5:3 में। 4,000 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 5 जा 40, 5 5 जा 2500 और 5 3 जा 1500, ये मिल जाएगा इनको WCR। तो बेसिकली क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कि हमने WCR में से न्यू लायबिलिटी बना दी, बाकी जो पैसा बचा पार्टनर्स में बांट दिया, तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं बाय WCR के नाम से। कितना कितना सर, यहां पर आ गया था इसका, देखो कितना कितना 2500 आया है और 1500 आया है, यानी 2500 इसको मिल गया, 1500 इसको मिल गया। आई होप सो समझ आता है ये कि हमने कितना कितना दे दिया, 1500 इसको मिल गया। ये वाला स्टेप भी पूरा कर लिया सर हमने। ये देखो अभी लायबिलिटी से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांटा है, लॉसेस भी तो गिवन है, बैलेंस शीट में गुडविल होने का मतलब लॉस, इस लॉस को बांट दो पार्टनर्स में, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लॉस से कम हो जाता है, यानी गुडविल से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो गुडविल बांटेंगे पार्टनर्स में 8,000 थी, 5,000 यहां पे
3000 यहां पे। आई होप सो समझ आता है। फिर उसके बाद हमें एक लास्ट में लॉस गिवन था 800 का, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का। इनको हमने सारे लॉसेस को स्टार मार्क कर लिया था, तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस जो था 800 का, कितना 500 और 300। सर ये होता क्या है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का मतलब है कि आपने ना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक मोटा खर्चा किया था पहले, जो एक साल में राइट ऑफ नहीं हुआ, जिसको फर्दर आने वाले सालों में राइट ऑफ किया जाएगा। तब तक बेनिफिट ले रहे हैं उसका, यानी बैलेंस शीट में एसेट बना के दिखा रही है, बट रेशियो चेंज होने पे या रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पे पार्टनरशिप का, इसको बांट के खत्म करना पड़ेगा। तो आई होप सो समझ आता है। हमने यहां तक का काम कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी डीलिंग हो गई। सर एक रह गई, ये गुडविल वाली, इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं रेशियो चेंज होने पे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे। उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास? वर्किंग नोट में वी हैव टू कैलकुलेट दी, पहले तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल बोला है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई 2 इयर्स की परचेज से मल्टीप्लाई करना। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, ध्यान से देखो पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, 3 साल का प्रॉफिट गिवन था हमें, ध्यान से देखो बेटा कितना कितना है। ये है हमारे पास, कहां गया ये रहा, 75, 4065, 7500, 4000 एंड 6500। कितना आ गया एवरेज करेंगे? ये हो गया हमारे पास 7 और 4 11 और 6 17, 18,000 डिवाइड बाय 3, 6,000 यहां आ गया एवरेज। तो 6,000 मल्टीप्लाई 2, 6,000 मल्टीप्लाई 2, गुडविल आ गई हमारी 12,000। अब इस 12,000 के अंदर हमें गेनिंग सैक्रिफाइस इफेक्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सैक्रिफाइस। किस किस के बीच में? एक्स और वाई के बीच में। ओल्ड रेशियो वाज 5/8, 3/8। न्यू रेशियो क्या है? इन्होंने रेशियो क्या चेंज करी है देखिए जरा, अब तो याद भी नहीं। ये देखो ये करिए इन्होंने 3:5। देखो इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यू रेशियो हो गई है 3:5, यानी 3/8 और 5/8। फॉर्म के हिस्से अभी भी 8 है, पहले ये 5 ले रहा था, अब ये 3 ले रहा है, तो अंडरस्टूड है ये 2/8 का सेक्रीफाइस कर रहा है। सिंपल तरीके से कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहां पर ये 3 में से पहले 3 ले रहा था, 5 ले रहा था, तो ये गेन कर रहा है, तो ये -2/8 आ गया। यानी एंट्री क्या होती है? गेन इनटू सेक्रीफाइस। तो एंट्री बनेगी वाइस कैपिटल टू एक्स कैपिटल। इसकी पोस्टिंग कर दो, कितने से सर? 6,000 के अंदर 2/8 काटो, इसको कितना बनेगा? ये हो गया 1/4 और ये आ गया 1500, क्योंकि 4 60 के टेबल में 15 पे आता है, मतलब 4 के टेबल में 60 15 पे आता है, तो 1500 ये आ गया। यानी एंट्री बनेगी 1500, यहां पर भी 1500। आओ देखें क्या पोस्टिंग हो रही है। वाई डेबिट हो रहा है एक्स के नाम से, वाई को डेबिट किया एक्स के कैपिटल के नाम से, वाई को डेबिट किया कितना सर? 1500। एक्स को क्रेडिट किया बाय किस नाम से सर? वाइस कैपिटल के नाम से। देखो वाई डेबिट हुआ था, एक्स क्रेडिट हुआ ना, किस नाम से? वाई के नाम से। 1500 यहां पर इसको भी मिल गया। यहां पर हमने वाई को क्रेडिट किया था, सॉरी वाई को डेबिट किया था, एक्स को क्रेडिट किया, तो ये खत्म हो गया काम। बस अब क्या करना है सर? बैलेंस शीट निकालो। ठीक है, बैलेंस शीट निकालते ही ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। टू बैलेंस शीट यानी पार्टनर्स के बैलेंसेस क्या बच गए कैपिटल के, जो कि है बैलेंसिंग फिगर। ध्यान से देखो 52,000 पड़ा था, 52 और 8 हो गया 60, 64,000 यहां आ रहा है। 64,000 बैलेंस पड़ा था, जिसमें से 5,500 चला जाएगा, तो यानी 58,500 इसका बैलेंस बच रहा। आओ चेक करें, 58,500 कुछ बैलेंस बच रहा है। सर इसका कैपिटल 60,000 आ रहा है, हमने क्या गलती करी बेटा? टोटलिंग गलत है। 52 और 57, 60, 64। हाँ बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से चेक करने के बाद, पूरा देखने के बाद पता ये लग रहा है कि जो इन्होंने यहां पर आंसर्स गिवन है ना सर, ये आंसर जो गिवन है ये थोड़े से गलत हैं। एज इन की आंसर जो आने चाहिए, एक्स का कैपिटल का बैलेंस आना चाहिए 58,500 एंड 55,500 किसका आना चाहिए? वाई का। यहाँ का टोटल इतना था, इसमें से ये माइनस किया तो 55,500 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये चेंज करने पड़ेंगे टू 58,500। ठीक है, यहां पर करना पड़ेगा 55,500। ये न्यू बैलेंसेस है। व्हाट इज दिस बिहेवियर मिस्टर टीएस ग्रेवाल? ठीक है, ओके, तो इसको चेंज किया हमने। आगे आएंगे तो देखो अब बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले कैपिटल पोस्ट कर दो, लास्ट स्टेप रह गया बैलेंस शीट बनाने का। कैपिटल अकाउंट्स पोस्ट करेंगे एक्स का और वाई का। कितने कितने आ रहे हैं सर? 58,500 और यहां पर 55,000, कितना? 55,500। सो इसको जब टोटल करोगे ना तो ये बनता है 1,14,000 रुपीज। ठीक है, ये बन गया। अब आपको बैलेंस शीट पूरी पुराने वाली कॉपी कर देनी है, जो आइटम बटे थे। देखो ईपीएफ बचा है और क्रेडिटर बचा है, 1,000 का ईपीएफ, 5,000 का क्रेडिटर। ये दिखाओ न्यू लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी है ना ये वाली, यानी ईपीएफ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड विच वाज 1,000।
क्रेडिटर विच वॉज कितना सर, क्रेडिटर वॉज 5000। सर यहां तो आंसर हमारा जो आ रहा है वो इनके हिसाब से तो 1,20,000 बनता है। बेटा जो न्यू लाइबिलिटी डब्ल्यूसीसी की बनाई थी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की, वो भी तो दिखाओगे। तो अगर 6,000 रुपए की यहाँ लाइबिलिटी दिखा दोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो कितना हो जाएगा ये सर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करने के बाद ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6,000, जिससे आंसर आ जाएगा 1,26,000, जो बैलेंस शीट टोटल बुक से मैच कर रहा है। हो सकता है इस क्वेश्चन का एडिटर जो होगा, जिसने क्वेश्चन एडिट किया होगा, उसने गेनिंग सैक्रिफाइस को गलत ले लिया होगा, इसलिए वो आंसर्स लिखे हुए हैं। अदरवाइज आंसर्स हमारे बिल्कुल ठीक है, मैंने पूरा चेक कर लिया। एसेट को कॉपी कर लो। एसेट से हमारे पास क्या क्या गिवन थी, गुडविल बांट दी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक, यही चीजें हैं। फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक। मशीनरी भी तो थी सर, है ना, मशीनरी की वैल्यू तो हमने बढ़ाई थी, यहां मशीनरी भी तो थी। मशीनरी कितने की है, ये रहा सर, कहां गई मशीनरी, मशीनरी थी। और न्यू वैल्यू कितनी थी, न्यू वाली वैल्यू लिखनी है आपने। मशीनरी आ गई थी हमारे पास 45,000 पे। बैंक आ गया था हमारे पास कितना सर, बैंक में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, हमने किसी को पे कुछ किया ही नहीं, तो बैंक आ गया 25,000 पे। बैंक है हमारा 25,000। स्टॉक हमारा आ गया था 8,000 पे। डेटर हमारे हो गए थे कितने के, डेटर सर, डेटर और हमारा जो सबसे डेटर और फर्नीचर, ये तो पुरानी वैल्यूज पे ही है। फर्नीचर 15,000, डेटर 33,000। फर्नीचर 15,000 है और डेटर 33,000 है, 15,000 एंड 33,000। तो अब देखें क्या मैच हो रहा है हमारा, 45, 25 कितना हो गया, 50, 70, 78, 78,000 ये हो गया, और 33 और 15 हो गया 53, 53 ये हो गया। तो 8 और 3 कितना आ गया, 8, 9, 10, 11 का 1, 7 और 5, 12 और 1, 13, 1,31,000। 6,000 रुपए से ज्यादा आ रहा है। हमने कौन सी वैल्यू ज्यादा दिखा दी सर यहाँ पे, 6 नहीं 5,000 रुपए से कौन सी वैल्यू इंक्रीज कर दी हमने 5,000 से। सर ये 53 नहीं होगा हमारे पास, ये जो 15 और 33 है ये 48 होता है। तो 48 यहां पर आएगा हमारे पास, एज एन 48 यहां पर आएगा। 48 और 78 कितना हो गया सर, 8 और 8 16 का 6, ऊपर 7 और 4 11 और 1 12, 1,26,000 रुपए हमारा आंसर आ रहा है। तो देखो इस तरीके से बैलेंस शीट तो मैच हो गई। ऑल्दो पूरे क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉइंट था बैलेंस शीट के, जो ये बैलेंसेस गिवन है, ये मैंने पूरा क्वेश्चन चेक कर लिया, मुझे कोई स्कोप दिखता नहीं कि बैलेंसेस गलत होंगे हमारे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये वाले बैलेंसेस ही आएंगे, आप इन्हीं को लिखोगे। ठीक है, इनको ना इंटरनेट पे चेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को मैच करने के लिए क्वेश्चन को किसी भी लॉजिक के साथ मॉडिफाई कर देते हैं। डोंट डू दैट, आंसर्स यही वाले बनेंगे, आई कैन गारंटी दैट। किसी को कोई और चैलेंज है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था हमारी वीडियो का। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके साथ ये वीडियो के साथ साथ चैप्टर भी पूरा पैक हो जाएगा। अच्छा खासा भारी भरकम क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। क्या कहता है, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, 32 क्वेश्चन है बुक का। सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। ठीक है, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, टिपिकल हिंदी पिक्चर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये पार्टनर था हमारे पास इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2233 में। ऑन 1 April 16 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। कैपिटल गिवन है हमें SRMG का, ये कैपिटल गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, फिक्स एसेट करंट एसेट। सर बैलेंस शीट तो इतनी प्यारी छोटी सी है, आगे क्या है। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर प्रॉफिट्स रखेंगे इक्वली, यानी सबको इक्वल हिस्सा मिल जाएगा। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। इसके अंदर भाई गेन इनटू सैक्रिफाइस वाला काम करोगे, ये वाला सिंपल सी एंट्री होती है, आई होप से ये तो करना आता तुम्हें। इट वाज आल्सो एग्री दैट क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड 1 लाख। और पहले हमें WCR कितना गिवन है, 75,000। इस बार तो लॉस हो रहा है कि हमने पैसा बचा के रखा 75,000, बट लॉस कितने का हो गया, 1 लाख का, यानी क्लेम देना पड़ेगा 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, 25,000 का लॉस जो है वो रीवैल्यूएशन से चार्ज करवाएंगे। फिक्स एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, और फिक्स एसेट को 10% डेप्रिशिएट करना है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर एज द केस मे बी। कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर ना रेशियो चेंज होने के बाद पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अगेंस्ट रख देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रख देंगे। और अगर किसी पार्टनर का कुछ कम बनेगा या ज्यादा बनेगा तो पार्टनर का इनकमिंग और आउटगोइंग जो करेंगे वो कैश के थ्रू करेंगे, ये कह रहा है। बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या कहता है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम पहले कितना पड़ा था, 75,000। देखो इसको यूज ऐसे करेंगे, WCR 75 पड़ा हुआ था, ठीक है, पर न्यू लायबिलिटी बन रही है 1 लाख की, तो 25,000 का लॉस हो रहा है। जब 25,000 का लॉस हो रहा है वो चार्ज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा किस नाम से, किस नाम से, WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 25,000। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, हमारी फिक्स एसेट क्या हुई थी, डेप्रिशिएट हुई थी 10% से,
फिक्स एसेट है 6 लाख की, तो 6 लाख का 10% कितना हो गया सर? 6 लाख का 10% हो गया 60,000, तो फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट कर दो 60,000 से, तो टोटल लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे कितना? 85,000। ओके, 85 का लॉस हो गया, और कोई रिवैल्यूएशन के पॉइंट है ही नहीं जिसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में बाय लॉस ट्रांसफर टू। कौन कौन पार्टनर्स है हमारे पास? पार्टनर्स है हमारे पास सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, है ना? सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, यही पार्टनर थे। SRMG, बिल्कुल। और रेशो थी 2 to 3, हाँ रेशो थी 2 to 3, यानी 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10, यानी 85,000 डिवाइड बाय 10, 85,000 को डिवाइड बाय 10 के 8500 आया, तो यहां तो बन गया हमारे पास 17,000, इसका भी 17,000, फिर बन गया हमारे पास 8 3 24, 25,500, और यहां पर भी 25,500। ठीक है, अगर कुछ गलती होगी तो बताना मुझे, ठीक है, अदरवाइज ये आपके आंसर है। ठीक, 85,000 यहां पर भी आ गया। बेसिक कैलकुलेशन बेटा, इसके लिए कोई दिमाग, इसके लिए हाथ नहीं चलाया जाता, इसके लिए सिर्फ दिमाग चलाया जाता है। ओके, आगे आओ। पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, सारा मेन काम यहीं पर है। बाय बैलेंस बीडी क्या है? बैलेंस बीडी में पार्टनर्स के बैलेंसेस देखो, ओल्ड वाले कितने हैं? 1 लाख, 150, 2, 250, 1 लाख, 150, 2 लाख और 2,50,000, ये बैलेंस गिवन है। ठीक है, जगह कम है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। ओके, इसके बाद जो पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है बांट दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना लॉस आया सर हमारे पास? ये आया था हमारे पास 17,000, 17,000, 25,500, 17,000, 17,000, 25,500, 25,500 पूरा दिखा दो, 25,500। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लॉस। उसके अलावा क्या आया था सर? इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में जो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आना था, बट आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे ही लॉस क्रिएट हुआ था। पार्टनर्स कैपिटल में देखो इसका कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया सर, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो अभी आई है ना। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा था कि पार्टनर्स की कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। तो पहले तो बैलेंसेस निकालो, ध्यान से देखो, यहां पर टू बैलेंस शीट निकाल दो। सर बैलेंस शीट निकालते हैं, बिल्कुल देखो, 1 लाख में से 17,000 गया, कितना बचा? ठीक है, देखो टोटल मत करना, 1 लाख में 17,000 गया, कितना बचा बताओ मेरे को? 1 में 17 जाएगा सर, बचेगा 83,000। ये किसका आ रहा है सर? ये पहला पार्टनर जो था सुरेश, ठीक है, SRMG है ना, हाँ एस का, उसका 1.5 लाख में 17,000 गया, तो 1,33,000 आ गया। ये किसका है? रमेश का। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? महेश का। महेश का 2 लाख में से 25,500 गया, तो 1,74,500 आ गया, और उसका 2.5 लाख में से 25,500 गया, तो कितना आ गया सर? लास्ट वाले पार्टनर का 2.5 लाख में से गया तो 2,24,500 आ गया। देखो अभी SRMG के कैपिटल ये आ रहे हैं, कह रहा है हमने ऐसे कैपिटल रखने ही नहीं है, इनको रखना ही न्यू PSR में है, तो इनका टोटल करो। इनका टोटल कितना बन जाएगा? 83 और 133 पहले हो गया हमारे पास 6, 8 और 3 11, 2,16,000। फिर इसमें 174,500 ऐड करना है, 174,500। यहां पर भी 3 जीरो थे, 0 0 5 6 4 10 का 0, 7 8 9 और 3,90,500 में और ऐड कर दो 224,500, 224,500। 0 0 0 1 5 9 2 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, 6,15,000 रुपए का बैलेंस बचता है। अब 6,15,000 रुपए टोटल कैपिटल है, मैं सारी कैलकुलेशन बाकी की हटा रहा हूं। ठीक है, 6,15,000 रुपए का हमारे पास कैपिटल जो है टोटल आ गई पार्टनर्स की। आई होप तो समझ आता है कि पार्टनर्स की जो टोटल कैपिटल है वो है 6,15,000 रुपए। ठीक है, वो कह रहा है इस कैपिटल को ही ना आपने डिवाइड बाय 4 करके सबकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रखनी है, यानी 1:1:1:1 में रखनी है। तो यानी कितनी कितनी कैपिटल होनी चाहिए? आप 6,15,000 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा? मैं डिवाइड करके बताता हूं, आप भी लिखो। सही आ रहा है। ये आएगा बेटा 1,53,000 कितना? 750, 1,53,750 रुपए, यानी 1,53,750 रुपीज। यानी ईच पार्टनर की जो कैपिटल होनी चाहिए 153,750, 153,750, 153 एंड 750 होनी चाहिए। ओके, पर आ कितनी कितनी रही है? ये आ रही है, तो यही तो एडजस्टमेंट है कि देखो ये कैपिटल होनी चाहिए, बची इतनी हुई थी, तो बाकी पार्टनर लेके आएगा, यही तो एडजस्टमेंट है। यानी बैलेंस शीट हमें दिखा देना यहां पर 153,750, 153,750, 153,750, 153 और 750 दिखा देना है हमें। अब इसके बाद क्या करना है? अब यहां पर देखो बैलेंसेस तो कुछ और बचेंगे, जैसे इसका जो बैलेंस बच रहा था 83,000 बच रहा था,
पर होना कितना चाहिए, ये होना चाहिए। तो दिस पार्टनर विल ब्रिंग मोर, और कह रहा है जो ज्यादा लेके आएगा वो बोला गया था कैश से लेके आएगा, यही तो एडजस्टमेंट थी। फिर से अंग्रेजी पढ़ लो एक बार। अंग्रेजी में लिखा था नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर एज द केस में बी। हाँ, तो नेसेसरी कैश लेके आते हैं, कैलकुलेट करो इसको कितना आएगा, यानी 153,750 में से जो हमारे पास अमाउंट है 153,750 में से 83,000 माइनस करेंगे तो ही विल ब्रिंग 70,750 मोर। ठीक है, 73,750 मोर। ये पार्टनर का बैलेंस होना चाहिए 153,750 होना चाहिए, और 1,33,000 पड़ा हुआ है, तो he will also bring 20,750 मोर। तो ये दोनों पार्टनर लेके आ रहे हैं। इसका होना चाहिए 1,53,750 और पड़ा हुआ है 174,500, तो दैट पार्टनर विल विड्रॉ 20,750 या घर लेके जाएगा, तो इसको माइनस में लिख देते हैं। सिमिलरली ये वाला पार्टनर, इसका 224,500 पड़ा हुआ है, पर 153,750 होना चाहिए, तो दैट पार्टनर विल विड्रॉ 70,750। ये दोनों लेके जा रहे हैं, ये दोनों लेके आ रहे हैं, यानी यहां पर दिखा देंगे बाय कैश कौन कौन लेके आ रहा था। हमारे पास एस और आर कितना कितना 7750 2750, 7750 ये लाएगा, 2750 ये लाएगा, और ये जो पार्टनर लेके जा रहे हैं उनके लिए यहां पर आ जाएगा टू कैश। ठीक है, जो लेके जाएंगे ये दोनों लेके जा रहे हैं कितना कितना, ये लेके जा रहा है 2750, ये लेके जा रहा है 7750। इसी के साथ हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल है वो बन के खत्म हो गया। फाइनली हम पहुंच गए इसकी बैलेंस शीट पे, जो निहायत ही आसान है। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन का न्यू वाला क्लेम और क्रेडिटर 170 के है। सबसे पहले क्रेडिटर ही दिखा दो। क्रेडिटर थे सर हमारे पास 1,70,000 के, जो न्यू वाला वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बना था 1 लाख का बना था, और उसके अलावा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सुरेश, रमेश, महेश, गणेश कितना होना चाहिए 1,53,750 ईच। सर के बैलेंस यही होने चाहिए। टोटल कितना आ रहा था इनकी कैपिटल का सर 6,15,000। ठीक है, ये लो, इसमें तो और कुछ भी नहीं आएगा। एसेट साइड कॉपी कर लो। फिक्स एसेट जो थी वो हमने डेप्रिशिएट की थी 6 लाख से 60,000, तो 5,40,000 तो फिक्स एसेट आ गई, यानी फिक्स एसेट आ जाएगी हमारे पास 5,40,000। और उसके अलावा हमारे पास करंट एसेट्स भी गिवन है। करंट एसेट्स आर 3,45,000 एग्जैक्ट। करंट एसेट्स में हमारे पास 3,45,000, पर इसको मैं इनर कॉलम में दिखाऊंगा। क्यों सर इनर कॉलम में क्यों दिखा रहे हो? बेटा जो कैश का लाना ले जाना हुआ है वो कहां से होएगा? ऑल्दो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि जितना आया उतना ही तो गया, तो नेट इफेक्ट तो कैश का 0 हो गया। इसका मतलब करंट एसेट्स में से यहां पर आप ये दोनों प्लस भी करोगे, जैसे दोनों अमाउंट आए आप प्लस कर भी दोगे, माइनस भी उतना ही करना पड़ेगा, तो फर्क कोई पड़ेगा नहीं। तो यानी इसको हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं 3,45,000। अब कर दो इनका टोटल 345, 5 और 3 8, 8,85,000 यहां का टोटल आ रहा है। 6,15,000 और 2,70,000, 6,15 और 2,70, 5 8 और 6 और 2 8, 885 इधर भी आ गया, यानी 8,85,000 इधर भी आ रहा है। इसके बैलेंस शीट के मैच होने के साथ साथ हमारा चैप्टर भी मैच हो गया पूरा हमारी नॉलेज के साथ, यानी कि खत्म हो गया। आई होप सो आपको चैप्टर समझ आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेजिडुअल मत मान के जाना भाई, नंबर पूरे स्कोर करो करके जाओ। ठीक है, ऐसा चैप्टर जो करने लायक है, दिमाग को अलग लेवल पे लेके जाता है। अगर तुम इस चैप्टर को कर रहे हो भाई, ट्रस्ट मी, तुम अलग लेवल पे सोच सकते हो भाई, अगर इस चैप्टर को समझ के जा रहे हो तो ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी है, सारी वीडियोस देख लो। इसकी रेलेवेंट वर्कशीट में नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन को यूज करके वहां पर कमेंट कर दो। उसके अलावा बहुत सारे और भी चैप्टर थे जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लो। ओके, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।